गुड मॉर्निंग। आपका एसपीएस की क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकंड लेसन अम्ल, क्षार व लवण के बारे में जो है पढ़ रहे हैं, जो इस लेसन का तीसरा लेक्चर है। हम लोग इसमें अम्ल के बारे में पढ़ चुके थे। अम्ल क्या है, अम्ल का कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, क्षार क्या है, क्षार के प्रकार कितने होते हैं, क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जो पढ़ चुके थे। अब कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी पूछ देता है कि कुछ यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होते हैं वह अम्ल नहीं होते, और जबकि उसके यौगिक में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH में हाइड्रोजन आयन है, ऐसे ही C6H12O6 में इसमें भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन इसको अम्ल नहीं कहेंगे। क्यों? एक प्रयोगों के द्वारा हम चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए कि ये अम्ल नहीं है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम एथिल अल्कोहल या ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है या एथिल अल्कोहल का सूत्र है, या एथिल अल्कोहल या ग्लूकोज ले लें और इस बीकर के अंदर इस जलीय विलयन में रखें, और रखने के बाद इसको चित्रानुसार जोड़ करके बैटरी और बल्ब लगा दें। अब इस विलयन के अंदर बैटरी से जोड़ करके जब हम विद्युत धारा प्रवाह करें तो इसके अंदर बल्ब जो है, लगा हुआ जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, अर्थात इसमें H+ आयन नहीं देता है, इसलिए ये जो है एसिड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है इस विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के शांत विलयन को इस विलयन में मिला दें और तब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करें, तो देखेंगे कि ये विद्युत बल्ब जो है जल जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि HCl ही हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H2SO4 ही हाइड्रोजन आयन दे रहा है। यह आयनित होने के कारण यह अम्ल है, जबकि ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल ये इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने से वो हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं करा रहा है, विद्युत की कुचालकता हो रही है, इसलिए वो जो है अम्ल जो है नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इसको आप अम्ल नहीं कह रहे हैं। क्यों? अम्ल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यही प्रयोग आप बताएंगे, यही तथ्य को बताएंगे जिसमें हमने बोला कि एक बीकर में लेकर के एक कार्क रख देंगे, इस कार्क में जो है कार्क के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें बल्ब लगा देंगे और हम कार्बनिक
सभी यौगिकों को उसमें घोल करके विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। और इसके जगह पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो वह विद्युत बल्ब जल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये यौगिक कौन कौन, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज और ये एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसलिए यह अम्ल नहीं है। जबकि HCl और H2SO4 ये दोनों जो है ये हाइड्रोजन आयन करके विद्युत का गुण कंडक्टर या सुचालकता को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये अम्लीय है। समझ में आ गया आपका? ये मैंने कारण बताया। इसके बाद अब आप लोग को पढ़ा जाएगा उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण की क्या क्या कंडीशन होते हैं, कौन सा यौगिक उदासीन होगा और कौन सा यौगिक उदासीन नहीं होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उदासीनीकरण किसे कहते हैं, दिए गए निम्न यौगिक यह उदासीनीकरण की क्रिया को प्रकट करता है या कि नहीं, इसका जवाब जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, जब प्रबल क्षार OH आयन देकर प्रबल अम्ल H आयन देकर लवण के साथ जल बनाते हैं, ऐसे यौगिक को ही हम लोग उदासीनीकरण समझ जाइए। ऐसे यौगिक जिसमें क्षार OH आयन देता है, अम्ल H+ आयन देता है, इस OH और H आयनों से ही यहाँ पर H2O जल अणु का निर्माण होता है, वही यौगिक ही उदासीनीकरण कहलाएगी। जिसमें ऐसे भी कुछ यौगिक होते हैं जो क्षार तो है, अम्ल है, लेकिन क्षार अम्ल की क्रिया करने से जल जो बनता है वह जल OH आयनों के द्वारा नहीं बनता, इसलिए उसको हम उदासीनीकरण नहीं करेंगे। जैसे CaO या CuO प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस H2O। इसमें हम लोग देखते हैं यह कार्बन ऑक्साइड क्षार है, सल्फ्यूरिक अम्ल इन क्षार और अम्ल के क्रिया से लवण बना और जल बना। लवण जल का निर्माण तो हुआ, लेकिन ये उदासीनीकरण नहीं। क्या इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड जो है वो कार्बन ऑक्साइड उपलब्ध नहीं करा रहा है, केवल वो दे रहा है, OH नहीं कर रहा। अतः यहाँ O और H से का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ हम इसको उदासीनीकरण नहीं। समझ में आ गया? दोनों समीकरणों को देख करके
ऊपर वाला ये उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण है, नीचे वाला उदासीनीकरण नहीं है। आप बोलेंगे कि लवण के साथ जल अणु का निर्माण करता हो वही उदासीन। जिस यौगिक में क्षार यदि OH न देता है, केवल O दे रहा है और इस केवल O से H2O का निर्माण हो रहा है, वह यौगिक उदासीनीकरण नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड के यह स्पष्ट हो गया है। ऊपर वाला समीकरण ही उदासीनीकरण है, नीचे वाला समीकरण उदासीनीकरण नहीं है। ये इस द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्षार के OH, अम्ल के H से H2O का निर्माण हो वही उदासीनीकरण होगा। जब क्षार का OH नहीं है, केवल O है, H2 है, इससे निर्माण होता है जल के अणु का, तो वो जब उदासीनीकरण है नहीं, ये कंडीशन है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोनियम आयन क्या है। हाइड्रोनियम आयन के क्या कंडीशन होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन HCl इजिकल टू H पावर प्लस प्लस Cl पावर माइनस, ये जो है H पावर प्लस प्लस H2O इजिकल टू H3O, ये अर्थात जब किसी जलीय विलयन में हम अम्ल को खोलते हैं तो अम्ल का H पावर प्लस आयनित होने के बाद वह जल के अणुओं से क्रिया करके H3O बनाता है। इसी H3O को ही हम लोग हाइड्रोनियम आयन, फिर से सुन लीजिए एक बार और। जब किसी प्रबल अम्ल को या अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह अम्ल आयनों में विघटित होता है, जिसका H पावर प्लस आयन या प्रोटॉन, वह प्रोटॉन पुनः H2O अणु के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके H3O आयन बनाता है। उदाहरण के तौर पर HCl जलीय विलयन में आयनित हो गया H पावर प्लस और Cl पावर माइनस आयन के रूप में, और यह H पावर प्लस आयन उस जल के अणु H2O के साथ क्रिया करके H3O हाइड्रोनियम आयन का है निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है हाइड्रोनियम आयन का है निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पहचान क्या है। लवण के या सार या एल्कली, लवण किसे कहते हैं। ऐसे यौगिक जो अम्ल व क्षार के क्रिया से, क्या बोला, अम्ल व क्षार के क्रिया से जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनते हैं
उसी को ही हम लोग लवण, क्या बोला, अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार के क्रिया से जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसको हम लोग लवण कहते हैं। जबकि अहर्नियस के अनुसार ऐसे यौगिक जिसको जल में घोला जाए तो वह जो है आयनों में धन आयन व ऋण आयनों में वियोजित हो जाता है। ऐसे वियोजित होने वाले जलीय लवण को हम लोग लवण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, पुरानी परिभाषा के अनुसार अम्ल व क्षार के क्रिया के उपरांत जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है वह आयनिक यौगिक को ही लवण कहते हैं। अहर्नियस के अनुसार जो यौगिक को जल में घोल करके वियोजन किया जाए तो वह धन आयन व ऋण आयनों में आयनित हो जाता है। ऐसे यौगिक को हम लोग ये जो है लवण, जैसे NaCl जलीय में वियोजन किया तो Na प्लस और Cl पावर माइनस आयनों में आयनित हो गया, इसलिए NaCl एक प्रकार का लवण है। यह लवण कितने प्रकार के होते हैं? यह लवण की परिभाषा अहर्नियस के अनुसार क्या परिभाषा किया? ऐसे यौगिक जिसमें जल के अंदर वियोजन करने पर वह धन आयन व ऋण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ऐसे वियोजित होने वाले यौगिक को हम लवण कहते हैं, जो आयनों में आयनित हो जाते हैं। अब ये लवण के प्रकार क्या है? लवण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सरल लवण, क्या हो गया? सरल लवण। सरल लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला जल के अतिरिक्त यौगिक यह सरल लवण प्लस H2, अर्थात अम्ल व क्षार के क्रिया से जल के अतिरिक्त बनने वाला जो लवण होता है वो सरल लवण कहते हैं। दूसरा होता है अम्लीय लवण। क्या होगा? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? वह लवण जिसके अंदर H पावर प्लस आयन आंशिक रूप से मौजूद होता है उसको हम लोग यह अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3 या NaH, ये जो है NaHSO4, ये जो है यहाँ पर H आंशिक रूप से मौजूद है, इसलिए ये जो है आपका यह अम्लीय लवण होगा। तीसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसको कहेंगे? वे लवण जिसमें आंशिक रूप से OH आयन मौजूद होता है उसको हम लोग ये जो है क्षारीय लवण कहेंगे। एग्जाम्पल CaOH माइनस SO4, यहाँ पर OH जो है आंशिक रूप से मौजूद है, इसलिए यह क्षारीय लवण होता है। द्विग लवण चौथा होता है द्विग लवण। द्विग लवण उसको कहते हैं जो सामान्य दो लवणों से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग द्विग लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल टाइप इंटू 24H2O इज इक्वल टू K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल टाइप इंटू 24H2O। यहाँ पर आप देखें K2SO4 एक लवण है, Al2SO4 लवण है, तो दो लवण मिलकर के जलीय विलयन में क्रिस्टलीकरण करके K2SO4 Al2SO4 into 24H2O का निर्माण कर रहा है।
तो दो लवणों से ये निर्मित हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विग लवण कहेंगे। ये द्विग लवण होता है। अगला है पांचवा संकर लवण। संकर लवण किसको कहते हैं? वे लवण जिसमें दो धन आयन मौजूद होता है, जैसे के Na, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, SO4 और माइनस माइनस। इसमें हम लोग देखें ये दो धनायन के साथ एक ऋणायन मूलक जो है उपस्थित है, इसलिए इसको हम संकर लवण कहते हैं। संकर लवण के बाद छठवां है आपका जटिल लवण। जटिल लवण किसको कहते हैं? वे लवण जिसको विघटन होने पर एक भाग बड़ा होता है, जैसे K4 के FeCN का होल 6, ऐसे इसको विघटन किया जाए तो 4K पावर या 2K कर सकते हैं, K पावर प्लस एक कोष्टक में FeCN का होल 6। यहाँ पर आपका जो ये प्राप्त होगा ये जो है आपका जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स इसको कर सकते हैं, ये जटिल लवण है, ये आपका जटिल लवण है। तो लवण को हमने कितने भागों में बांटा? 6 भाग। कौन को? सरल लवण, सिंपल सरल लवण किसको कहते हैं? वे लवण जो अम्ल व क्षार के क्रिया से जल के अतिरिक्त जो लवण बनते हैं उस लवण को सरल लवण कहते हैं। जैसे HCl NaOH NaCl प्लस H3। NaCl क्या है? सरल लवण है। दूसरा अम्लीय लवण, वे लवण जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से मौजूद होता है उसको हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, NaH में H पावर प्लस हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से मौजूद है, इसलिए ये अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण, वे लवण जिसमें OH आयन आंशिक रूप से मौजूद होता है उसको हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे CaOHSO4, OH यहाँ पर आंशिक रूप से मौजूद है, इसलिए ये क्षारीय लवण। द्विग लवण, वे लवण जिसमें दो सरल लवण आपस में मिलकर क्रिस्टलीकरण के द्वारा एक लवण बनाते हैं, उसको हम लोग द्विग लवण कहते हैं। जैसे A2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइड into 24 plus 24 H2O, तो ये बनता है A2SO4 into Al2SO4 का होल ट्राइड into 24 H2O। अगला है संकर लवण। संकर लवण उसको कहते हैं जिसमें दो धन आयन क्षार के साथ एक जो है ऋणात्मक मूलक, अम्लीय मूलक जो उपस्थित होता है उसको हम लोग संकर लवण कहते हैं। छठवां जटिल लवण, ऐसे लवण जो एक भाग बड़ा होता है उसको हम लोग जो है जटिल लवण कहते हैं। तो आपको समझ में आया क्या मैंने आज पढ़ाया? लवण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का उदाहरण द्वारा समझाइए, ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया। सरल लवण की पहचान क्या है? अम्ल व क्षार के अतिरिक्त जल के अतिरिक्त जो लवण बनेगा सरल लवण। जिसमें हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से मौजूद होगा अम्लीय लवण। जिसमें OH आयन आंशिक रूप से मौजूद होगा क्षारीय लवण। जो दो सामान्य लवणों से मिलकर के बना होता है द्विग लवण। जिसमें दो धन आयन क्षारों के साथ जो है एक अम्लीय मूलक होता है उसको और ये जो है संकर लवण, और एक भाग बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लवण के बारे में। लवण किसे कहते हैं, लवण का उदाहरण क्या है, ये मैंने आप लोगों को प्रत्येक का उदाहरण दे करके बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे pH पैमाना।